नूंह जिला के आईएमटी रोजगामेव के लिए 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहण की गई 1600 एकड़ जमीन के बकाया मुआवजे को लेकर बीते फरवरी माह से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग पर अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इससे नाराज किसान अब ईद के पर्व पर होने वाली नमाज को हाथों पर काली पट्टी बांधकर अदा करेंगे। किसानों द्वारा आईएमटी रोजगामेव में विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, रवि आजाद सहित अन्य नेता भी शिरकत करेंगे। सोमवार को किसानों की धरना स्थल पर बैठे किसानों ने बताया कि गांव धीर धोका में उनका अनिश्चितकालीन धरना फरवरी माह से जारी है, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको दिल्ली बुलाकर फटकार लगाई थी, जो कि अभी तक उनके जहन में है। अब भाजपा सरकार भी कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में आईएमटी रोजगामेव के लिए 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। आईएमटी रोजगामेव के लिए 9 गांव खेड़ली कंकर, महरोला, बड़ेला की, कंवरसिका, रोजगामेव, धीरधुका, रूपाहेड़ी, खोड़ और रेवासन के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। किसान कमेटी के सदस्य हाफिज सिराजुद्दीन ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, धरना यूं ही जारी रहेगा। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगों में फरीदाबाद के चंदावली गांव की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, किसानों को प्लॉट दिए जाएं, आईएमटी सोना की जगह नाम को आईएमटी रोजगामेव लिखा जाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है। ईद के बाद अब वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि एक देश और एक प्रदेश के बावजूद उनके यहाँ पर किसानों के अधिग्रहण जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जगहों पर मुआवजा करोड़ों रुपए में दिया गया था। अब सरकार के खिलाफ मांग पूरी न होने पर आर पार की लड़ाई की जाएगी। इसके लिए सभी 9 गांवों में जाकर संपर्क किया जा रहा है। जल्दी वह बड़ा फैसला भी लेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिफ है। तारिफ भाई, आप धरने पे बैठे हो। 29 फरवरी से लगातार ये धरना जारी है। आपके साथ धोखे की बात हुई, जो पिछली सरकार थी उन्होंने धोखा किया। इस सरकार से कितनी आपको उम्मीद है, क्या कहना है? सर, धरना तो हमारा अब की बार ये जो निर्णय लिया गया है, धरना तो बल्कि बहुत काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या है कि सरकारी नुमाइंदे हमारे बीच में आते रहे और हमें वो आश्वासन देते रहे, तो इस वजह से हम भी ठंडे पड़ जाते थे और धरना भी धीमा हो जाता था। नहीं तो धरना तो हमारा उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से पिछली सरकार ने हमारे साथ षड्यंत्र किया था, एक धोखा किया था। वरना धरना तो हम कभी बंद ही नहीं किए। और अब की बार जो हमने निर्णय लिया है वो ये लिया है कि अब की बार चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, जब सरकार ये जो हमारी जब सुन नहीं रही, हम अमन शांति से यहाँ धरना चला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछली सरकार ने जो किया, लेकिन जब नई सरकार बनती है तो हर किसी को उससे उम्मीद रहती है। हमें भी इस तरह उम्मीद थी कि भाई नई सरकार हमारे हरियाणा में बनकर आई है, ये न्याय करेगी। इसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हमें भी ये उम्मीद थी कि कहीं कि हमारे साथ एक इंसाफ होगा और हमारा भी जो है। जी, पहली बात का जवाब तो आपका ये है कि हम जो इस बार धरने पे बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला लेकर 9 गाँवों के आम जन लेके बच्चों से, औरतों से और आदमियों से ये फैसला लेके बैठे हैं कि इस बार हमें जो मचगर चंदावली का जो मुआवजा हो गया है, यानी कि 2 करोड़ के लगभग, वो मुआवजा हमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो गांव, वहाँ भी HSIDC है, वहाँ भी IMT बन रही है, हमारे यहाँ भी HSIDC है, वो IMT बन रही है, जबकि हमारी ज़मीन उस ज़मीन की लोकेशन से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो बल्लमगढ़ के 12-15 किलोमीटर नीचे खादर की ज़मीन है। हमारी ज़मीन जो है कि 3 हाईवों को टच करती है। एक जो है कि KMP हाईवे है, कुंडली टू मानेसर, एक दिल्ली अलवर रोड है, एक बम्बई वाला हाईवे है। तो हमें मचगर चंदावली की तर्ज पर मुआवजा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। वो कहते हैं ना कि अब किसानों ने ये सोच लिया है कि सोचा है कफील। अब जी, आपका? मेरा नाम मोहम्मद SP है। देखो जी, हमारा जो धरना चल रहा है 29 फरवरी गई है। इससे किसानों की महापंचायत हो गए 1 मार्च से। हाँ, पूरे 9 गांवों की सहमति से, पूरे बच्चे से लेके बूढ़े बूढ़े तक, औरतों से लेके तमाम सब ने फैसला लिया है हमने। अब के हम मचगर चंदावली की एवज पे अपना मुआवजा लेके मानेंगे।
चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसी एवज में हम अपना जो हमारी अब ईद आ रही है 2-3 दिन बाद में, तो वहाँ पे अपने धरना स्थल पे ही ईद की नमाज अदा करेंगे। उसमें हमारे जो किसान यूनियन की भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो भी आएंगे, और यहाँ पे ही अब उसमें चाहे हम जो केएमपी रोड है इसको जाम करने का निर्णय हो, या फिर जो काम चल रहा है इसका जाम करने का निर्णय हो, या फिर दिल्ली अलवर रोड है उसका जाम करने का, जो भी वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा वो आगामी हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन हम अपने जो विरोध प्रदर्शन है वो अपना काली पट्टी बांध के नमाज अदा करेंगे और सरकार में अपना विरोध दर्ज कराएंगे।